अगर दिल्ली वाला बतवा कुछ बताइए ना, दिल्ली गए हैं तो दिल्ली जाके का होगा, वहाँ क्या करेंगे, कुछ हो रहे हैं 8 10 12 साल आप साथ ही, तो कुछ वहाँ सेटलमेंट करेंगे या इंडिया गठबंधन के कि फिर अभी पनौती वाला से क्या होने वाला है। तो आप भी पनौती बोल रहे हैं। पनौती कौन है, नीतीश जी की मोदी जी? पनौती नीतीश जी हैं एक्चुअल। अब राहुल गांधी को शब्द का ज्ञान नहीं है या स्थिति का एहसास नहीं, उनको भी कह दिया जाता है तो रट्टे चलते हैं। मगर उनको मतलब नहीं पता होगा राहुल गांधी। ना, हमको नहीं लगता है। ये सब के लिए गांव खेत खलिहान में जूझना पड़ता ही नहीं कि पगड़ी बांध के एक दिन धान काट लिए। तो जो धान के आरी पर जीवन बिताया है वो जानता। नीतीश कुमार फिर से दिल्ली गए हैं। बिहार की राजनीतिक सियासत में कई खबरें बनते रहती है और कई खबरें कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से मतलब कि इतना राजनीतिक सरगर्मियाँ और इतनी पार्टी है कि खबरें आती रहती है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को जनरल डायर बता रहे हैं और बाकी जहरीली शराब से यहाँ मौत जो हो रही है उस पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और भी कई सवाल हैं। जैसे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार अपनी मांगों को लेकर आते रहते हैं बार बार। उन तमाम बातों को अभी हम बात करेंगे। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से नीतीश जी दिल्ली गए हैं, पहला सवाल वहीं से लेते हैं, क्या कहिएगा? लालू जी के बाद ये भी गए हैं दिल्ली। देखिए, नीतीश जी पर अब कोई चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ जी। और इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने माननीय अमित शाह जी से भी निवेदन किया है और महामहिम राज्यपाल जी से भी निवेदन किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। जब कोई लोकतंत्र के मंदिर में असंवैधानिक कार्य करे, ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो मर्यादा, परंपरा, संस्कृति और मूल्य के विपरीत हो, तो मैं समझता हूँ कि मानसिक रूप से वो बीमार है। और संविधान कहता है कि मानसिक रूप से यदि कोई बीमार है तो उसका वोटिंग राइट भी समाप्त किया जाए। तो नीतीश कुमार पर अब कोई चर्चा करना, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के पुतले को घुमा करके लोग सत्ता पर काबिज हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज मैं सीतामढ़ी जा रहा हूं, पार्टी की टीम जा रही है। चिराग पासवान जी के जगह पर हम लोग चूँकि हम ही लोग, चिराग पासवान ही लोगों के आंख के आंसू को पोंछने के लिए बने हैं और नीतीश कुमार के कुकर्मों से, उनकी सरकार के कुकर्मों से लोगों के आंख में आंसू भरा हुआ है। पर नीतीश जी कह रहे हैं कि तबीयत खराब, मतलब जो भी है उनका मानसिक स्थिति खराब है, मगर वो तो मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। अभी पिछले सप्ताह से फिर रिपीट किया, अभी अभियान भी चलेगा, यहाँ से दिल्ली तक भी मांग उठेगा विशेष राज्य का दर्जा। मैं कह रहा हूँ कि एक अभियान इन्होंने चलाया था, 1,000 टन कागज़ बर्बाद किया था, लाखों लीटर तेल और पेट्रोल बर्बाद किया था और ये सारे बालू और दारू माफियाओं का पैसा था। जा कर के राष्ट्रपति भवन में कहीं सड़ रहा है। अरे कोई नियम और कानून से चलता है ना देश प्रदेश। ये जब केंद्र के सत्ता के साथ सहयोगी नहीं रहते हैं तब विशेष राज्य का दर्जा इनको याद आता है और अब तो इनको याद भी नहीं आता है। अब तो इनके जो चाटुकार हैं, जो सत्ता में भोग की संस्कृति को स्थापित किए हुए हैं, ऐसे तत्वों द्वारा ये सब अभियान चलाया जा रहा है डाइवर्ट करने के लिए। चूँकि पूरी दुनिया में, ये राज्य का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया में नीतीश कुमार ने जो पिक्चर पेश किया है, जो एक्शन है, कोई परिवार इसको, इस पिक्चर को, नीतीश कुमार के भाषण को, उनके एक्शन को, कोई परिवार, दुनिया का कोई परिवार कितना भी वो खुला क्यों ना हो, इस तरह के पिक्चर को अपने पूरे परिवार के साथ कोई नहीं देख सकता है। और ये विधानमंडल में हुआ तो आप समझते हैं कि नीतीश कुमार पर चर्चा हम लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। और नीतीश कुमार को जिंदा मीडिया के लोग रखे हुए हैं। ये तो इनकी आत्मा मर गई है, तभी तो लोगों के सामने ऐसा नज़ीर रखा है
और बिहार बहुत संकट में है। आज मैं सीतामढ़ी जा रहा हूँ और वहाँ भी जहरीली शराब से मरे हैं। जहरीली शराब से तो रोज़ मर रहे हैं, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है और दूसरा पक्ष ये है कि जिला प्रशासन बराबर इस बात को छिपाना चाहता है। आपकी कुव्यवस्था, कुप्रबंधन का प्रकटीकरण नहीं हो, इसलिए जिला प्रबंधन, लेकिन छिपाते छिपाते भी नहीं छुपा। आज जो रिपोर्ट है, हम लोग जा रहे हैं, 7 लोग मारे गए हैं जहरीली शराब से जी। और इसके लिए सरकार के किसी भी तंत्र को कोई संवेदनशीलता नहीं है, सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी है। इसलिए मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन यहाँ बिल्कुल आवश्यक है। जीतन राम मांझी ने भी जनरल डायर बताया है नीतीश कुमार को, और तानाशाही और ये सब तो बताते ही रहते थे, तुलना की है जनरल डायर से और कहा है कि बिहार को अब अलग देश बना दिया जाए। नीतीश कुमार जिस प्रकार से इसे चलाना चाहते हैं, इसे कैसे देखते हैं? जीतन राम मांझी जी के साथ जो हुआ, मैं उनकी मर्यादा और धैर्य की सीमा का दाद देता हूँ। राजनीति में ऐसे लोगों को धैर्य मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन जो सवाल वो विधानमंडल में कर रहे थे माननीय स्पीकर महोदय के परमिशन से, और नीतीश कुमार जिस तरह से हमलावर हुए, ये जो भीम संवाद रखे हुए हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपने को वारिस कहते हैं, ये तो मुगलों के वारिस लगते हैं। ये तो सचमुच डायर के वारिस लगते हैं कि आज तक इनकी जुबान नहीं खुली कि पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री के जुबान को बंद कर दिया गया इस तरीके से, जिसकी चर्चा करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये दलित थे इसलिए, और दलित की बात करने वाले ये बेपर्द लोग वो सवाल खड़ा कर रहे थे कि जो आरक्षण दलित समाज को मिला हुआ है, SC/ST को मिला हुआ है, इसका कितना परसेंटेज आज तक जमीन पर उतरा है, बैकलॉग को कैसे साजिश करके भर दिया जाता है। तो जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि नव सामंती जो पिछड़े वर्ग के लोग ताकतवर होंगे तो ये दलितों का हिस्सा खाएंगे, अति पिछड़ों का हिस्सा खाएंगे। वो खाने की तस्वीर दिखला रहे थे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी, और वो दलित परिवार से आते हैं। इसलिए तो ये जो संवाद चला रहे हैं दलितों का, इनका चेहरा, ये तो मुगलों के प्रतिनिधि हैं, ये तो सचमुच डायर के प्रतिनिधि हैं। तो जिस तरीके से जुबान बंद कर दी जाती है, लोकतंत्र में था क्या, ये आरक्षण मिला क्यों? इन्हीं सवालों के लिए कि जातीय आधार पर जो यहाँ की कुव्यवस्था थी और उनकी दबंगता थी, जिसके वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाते थे। आज तो सदन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा है, सत्य को रखने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये क्या फ़ायदा हुआ? तो क्या अब नव सामंती ताकतें एकदम अब चरम पे आ गई है, अब वो दलितों को यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलने देगी? अरे बोलने दे रहा है, जो दलित दलाल होंगे उनको बोलने देगा, बाकी लोगों को नहीं बोलने देगा। जो दलितों की बात करेंगे उनको नहीं बोलने देगा। ये बात तो बहुत स्पष्ट है, ये तो हाउस में साबित हो गया। इससे और स्पष्ट प्रमाण क्या सोचते हैं? लेकिन ये नीतीश कुमार अब नहीं कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार से कराया जा रहा है, जो ऐसी नव सामंती ताकतें हैं कि कल यही लोग कहेंगे कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए वो बोल गए। अभी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत की है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल, और सोशल साइट पर ट्रेंडिंग करने लगा था। अहमदाबाद में भारत वहाँ हारा था वर्ल्ड कप का मैच फाइनल, तो उसके बाद से ही पनौती, और कांग्रेस के और विपक्ष के कई लोग कर ही रहे थे, मगर राहुल गांधी ने सभा में बोला इस शब्द को, भाजपा ने इलेक्शन कमीशन के पास ले गए हैं। कैसे देखते हैं इस बात? पहली बात तो शब्दों का बहुत ज्ञान राहुल जी को नहीं है। अब वो पनौती का अर्थ नहीं समझे होंगे तो बोल दिया पनौती। पनौती का क्या अर्थ है? वो बहुत ऐसे
वो एक पीढ़ी का गैप है। जी। और इसलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें और विकास नहीं किए, फला नहीं किए, कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई मनहूस नहीं कह सकता है। प्रधानमंत्री जब से भारत के बागडोर 14 में संभाले, भाई दुनिया में एक परचम फहरा दिया। ये कहने की बात नहीं है, देखने की बात है। आज तक बामन से लेके आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रधानमंत्री को घुमाया नहीं अपने के बराबर। इस देश की मिट्टी पर भी अमेरिकी प्रधानमंत्री रहे तो पूरे लाल लश्कर उनकी सेवा में रहे। लेकिन आपने देखा कि G20 सम्मेलन में दुनिया की बड़ी हस्तियां भारत के इर्द गिर्द घूम रही थी। और आज यूक्रेन और रशिया की समझौता का यदि कोई रास्ता निकालने वाला देश माना जा रहा है तो भारत माना जा रहा है। माने विश्व शांति का भी प्रतीक बुद्ध, महावीर और गांधी के उन आयामों को लेकर के जी रहा है देश, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है जिंदा आदमी के लिए। जिंदा आदमी के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं कि हमास और इजराइल युद्ध में हम हमास के आतंकवादी चेहरे को भी बेनकाब करना चाहते हैं और पैलेस्टीन जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है उसकी भी रक्षा करना चाहते हैं, उसे भी सहयोग दे रहे। हम तो हमारे पुरखों ने जो कृष्ण ने सिद्धांत दिया वसुधैव कुटुंबकम, तो हम विश्व को परिवार मानते हैं और उसी का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों वर्ष की संस्कृति का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। पर राहुल गांधी तो ये सब बातों के सीधे उल्टा है। वो बोल रहे हैं नहीं ये सब कुछ भी नहीं, सब ऐसी ही। अब उनको तो गीता का कोई 2 लाइन समझा दिया। उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं, रामायण पढ़े हैं। यदि वो पढ़े रहते तो उनका एलाइज यहाँ चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है रामायण क्या है, राम क्या है, सीता क्या है। अब ऐसे जो पागलों को संरक्षित कर रहा हो तो उस पर चर्चा करना समय बेकार करना है। इसलिए मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ और जब नहीं भी था तब भी मैंने कहा कि जो श्रीमती गांधी ने काम किया है उसकी भी मैं चर्चा करता हूँ और पंडित नेहरू ने भी जो अच्छे काम किए उसकी भी चर्चा करता हूँ। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने किया आज के विकट परिस्थिति में, कल ऐसी परिस्थिति नहीं थी, आज के विकट परिस्थिति में जहां दुनिया में मूल्यों का क्षरण हो रहा है, वहां पर हमास इजराइल युद्ध में भी भारत का मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए दुनिया के प्रगतिशील और शांति प्रिय लोग तैयार हैं। और इसका कारण है कि हम कोरोना जैसे संकट को झेले। दुनिया की कई बड़ी शक्तियां आर्थिक रूप से पिछड़ गईं, लेकिन हम उस आंदोलन को, उस गरीबी गुर्बत में रहते हुए भी हमने आत्मबल से उसको झेला, परिस्थितियों से लड़ा और दुनिया में आज चुनौती बना हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में हम हिंसा के क्षेत्र में चुनौती नहीं बने हुए हैं, मगर आत्मरक्षा के लिए भी पहले चीन की क्या भूमिका थी। आज दुनिया देश के लोग यदि चीन के सामान का प्रयोग सिर्फ बंद कर दें तो इनकी हेकड़ी गुम हो जाएगी। और इसकी बात बराबर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं। और उस जो 18 घंटा काम कर रहा हो, उस 18 घंटा में काम करने वाले लोगों को वैसे लोग भी नसीहत दे रहे हैं जो कभी अमेरिका से घूमते घामते आए, कभी इंग्लैंड से घूमते घामते आए और जा कर के इंग्लैंड में कह दिया कि डेमोक्रेसी वहाँ नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन को अब कार्रवाई करनी चाहिए राहुल गांधी पर? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो हमने
बहुत पहले लिखा कि नीतीश कुमार जी 302 के मुजरिम हैं, और जितना भी उन्होंने अपने बारे में लिखित रूप में इलेक्शन कमीशन को दिया, चाहे वो एमपी हुए, चाहे वो एमएलसी हुए, चाहे वो विधायक हुए, तो उन पर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस होना चाहिए कि चूँकि 302 मुजरिम होने की चर्चा उन्होंने नहीं की, और बाढ़ कोर्ट ने 14 साल के बाद उनको सजा याफ्ता भी घोषित कर दिया। ये ठीक है कि उनको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया और कहीं और से, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो इस बात को देखना चाहिए कि ये 302 के मुजरिम थे और इसको छुपाया गया, तो इनको तो वोटिंग राइट से कभी का वंचित कर देना चाहिए था सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स में। जो 302 कोई छोटी मोटी घटना है नहीं कि उसको इनके दिमाग से छूट गया, या मानसिक रूप में उस समय भी ऐसी ही स्थिति होगी जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो मेरा नहीं कहना है। इसलिए इलेक्शन कमीशन इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जाने। हमने, हमारा व्यक्तिगत ही है कि हमने इलेक्शन कमीशन को संसूचित किया कि ये 302 के मुजरिम हैं। अपने किसी भी शपथ पत्र में ये बात नहीं लिखा कि हम मुजरिम हैं। तो बड़े लोगों के लिए अलग कानून और वरुण कुमार के लिए अलग कानून। चलिए, तो कई बातें किए, उसमें पूरा देश विदेश से लेकर बिहार तक की राजनीति का भी बातें कर रहे थे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। मगर दिल्ली वाला बतवा कुछ बताइए ना, दिल्ली गए हैं तो दिल्ली जाके क्या होगा, वहाँ क्या करेंगे, कुछ हो रहे हैं 8-10-12 साल आप साथ ही, तो कुछ वहाँ सेटलमेंट करेंगे या इंडिया गठबंधन के, कि फिर अभी पनौती वाला से क्या होने वाला है। आप भी पनौती बोल रहे हैं। पनौती कौन है, नीतीश जी की मोदी जी? पनौती नीतीश जी हैं एक्चुअल। अब राहुल गांधी को शब्द का ज्ञान नहीं है या स्थिति का एहसास नहीं, उनको भी कह दिया जाता है तो रट्टे चलते हैं। मगर उनको मतलब नहीं पता होगा राहुल गांधी ना, हमको नहीं लगता है। ये सब के लिए गांव खेत खरिहान में जूझना पड़ता ही नहीं कि पगड़ी बांध के एक दिन धान काट लिए। तो जो धान के आरी पर जीवन बिताया है वो जानता है। चलिए, तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देखते रहिए झकास भारत। अभी हमारे साथ थे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।